स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप बॉन्डिंग की। देखो लास्ट क्लास में हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। आयनिक बॉन्ड क्या था, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ, सब कुछ आता है ना। अभी नेक्स्ट टाइप की बॉन्डिंग हम लोग बात करते हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज रहेंगी वो सारी थ्योरी हम लोग चेक करेंगे। इंटरेस्टिंग है और काफी क्वेश्चन आपको देगा यहाँ से। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट टाइप की बॉन्ड जो आपके पास है। हम लोग केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे और केमिकल बॉन्ड में हम लोग वन टाइप बॉन्ड्स फिनिश कर चुके हैं जो कि आपका क्या था, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। किसकी बात करते हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। समझते हैं क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। देखो जैसे आपने कहा कि आयनिक बॉन्ड में आपके पास दो एटम है, वन इज मेटल अनदर वन इज नॉन मेटल, जिसमें क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा था? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास दो नॉन मेटल है। कितनी नॉन मेटल है बेटा? एक नॉन मेटल है, सेकेंड वन आपके पास क्या है बेटा? नॉन मेटल। तो मैं आपसे कहता हूं एक ऐसा बॉन्ड जो दो नॉन मेटल्स के बीच में आपको मिलता है। किसके बीच में मिलता है? दो नॉन मेटल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये दोनों नॉन मेटल सेम भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मेटल डिफरेंट भी हो सकता है। चलो मैं मान लेता हूं ये आपके पास ए है, ये भी आपके पास क्या हो? ए हो। दोनों सेम एटम हो सकते हैं। या फिर मैं आपको कहूं कि ये आपका ए है और दूसरा क्या हो आपके पास? बी हो। दो डिफरेंट एटम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि दो नॉन मेटल को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंबाइन। तो मैंने कहा कि एक नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल दोनों को कंबाइन किया गया और कंबाइन करके आपका एक बॉन्ड बना। दैट बॉन्ड इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं हम लोग? कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड बनता है कैसे, बेसिकली जैसे आप कैसे कंबाइन करोगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। किनके बीच में? बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। और दो नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। क्या होना है बेटा? स्टेबल। वो स्टेबल कब हो सकता है? जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कब करता है? जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू नॉन मेटल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता था? यानी आउटर मोस्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट का मतलब क्या होता था? आउटर मोस्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? देखो कैसे क्या कुछ कंप्लीट करते हैं, चेक करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं तो आप समझ पाओगे। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल आपने लिया है यहाँ पे H2। क्या लेके चलते हैं बेटा? हाइड्रोजन को हम लोग चेक करते हैं। दोनों सेम टाइप के एटम है, एक हाइड्रोजन दूसरा भी क्या होगा? हाइड्रोजन। दोनों मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूं एक हाइड्रोजन है सर, दूसरा हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। दूसरे हाइड्रोजन के पास? भाई इसको ऑक्टेट पूरी तो नहीं कर सकता हाइड्रोजन, बट क्या पूरी कर सकता है अपनी? डुप्लेट। उसको डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन करने। कितने इलेक्ट्रॉन करने? और 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के साथ शेयर करेगा। भाई वो डोनेट नहीं कर सकता, गेन कर लेगा तो दूसरा वैसे खाली हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या कर रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? ये हाइड्रोजन की कमी हो गई तो ये क्या करेगा? ये इससे ले शेयर कर लेगा। म्यूचुअल शेयर हो गया। क्या हो गया? म्यूचुअल शेयर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप इसको काउंट करो तो ऐसे आपके पास बॉन्ड बनेगा H के बीच में, और बीच में क्या आ जाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन भी यूज कर सकता है और ये हाइड्रोजन भी यूज कर सकता है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दूंगा? जो आपके पास 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दूंगा? म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने आपका क्या बनाया? एक बॉन्ड। क्लियर है क्या? बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन टू नॉन मेटल्स, एंड दैट बॉन्ड इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड।
formed by mutual sharing of electrons between two नॉन मेटल्स। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं आपको कहता हूं आपके पास F2 मॉलिक्यूल है, क्या बेटा, और इस F2 मॉलिक्यूल को हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये ऑक्टेट पूरी करेगा या फिर डुप्लेट पूरी करेगा। तो आप एक फ्लोरीन रखते हो यहाँ पे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s2 2s2 2p 2p5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 7। कितने इलेक्ट्रॉन, और जितने आपके पास आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, और जिनको आप लोग क्या कहते थे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ मेनी डॉट्स, क्लियर है भाई, कितने डॉट रखोगे, 7। दूसरे फ्लोरीन के पास भी कितने डॉट होंगे, 7 डॉट आपने रखे। अरे कुछ क्लियरिटी है क्या। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक फ्लोरीन को आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, दूसरे फ्लोरीन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा और ये फ्लोरीन किससे ले लेगा, तो यहां पे ऐसे आपको क्या मिलेगा, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहां पे ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन फ्लोरीन, अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड फ्लोरीन, और क्या हो गए, शेयर्ड हो। और कभी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है फ्रॉम वन एटम तो एक बॉन्ड बनता है। कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे एक एटम से तो 2 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। देखो आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा बीच में, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये आपका, इसको क्या कह सकता हूं, बॉन्ड पेयर। अच्छा एक चीज सोचो, जिन इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपके पास ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, दोनों फ्लोरीन एटम्स में पड़े हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, वो आराम से रह सकते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देखो आप काउंट करो, एक फ्लोरीन है सर, दूसरा फ्लोरीन है, तो आपके पास ऐसे पेयर में हम लोग इनको रखते हैं, सही है अभी, ऐसे मैंने इनको पेयर में रखा, समझो, तो आप आइडिया ले लो, सही है क्या। अब ये जो आपके पास यहाँ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपके बॉन्ड पेयर हैं, राइट भाई। ये जो आपके पास बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जिनको आप पेयर में रख रहे हो, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज लॉन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर प्रेजेंट इन F2 मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन अराइज कर दिया गया। तो मेरे को बताओ कि लॉन पेयर कितने हैं बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 लॉन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 1। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, क्लियर है। अब आप काउंट कर सकते हो, देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या फिर हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। यहां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है क्या, कैसे हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुई, और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो कोवलेंट बॉन्ड। तो वहां पे आपको 2 नॉन मेटल देखने आने चाहिए, क्या देखने आने चाहिए, नॉन मेटल, क्लियर है भाई। अच्छा देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, यहां पे तो हम लोग सेम टाइप के एटम लेके चल रहे हैं ना, अभी एग्जांपल लेंगे, अभी हम लोग सेम टाइप के साथ डील कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले, चलो मैं आपको कहता हूं आपके पास O2 है, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, O2, 2 ऑक्सीजन एटम, सेम टाइप है डिफरेंट टाइप। ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी तो आपका क्वेश्चन सही होगा, कैसे पता कर पाओगे कि ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है। देखो ऐसे समझो कि आपके पास जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सब की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ होता है। सर अपने पास जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं क्या होती है बेटा, सर इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, एम आई राइट, सही है क्या। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 से कम होंगे। भैया आप एक चीज सोचो, ऑक्सीजन है, आप आइडिया लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लेगा या देगा दो ऑप्शन है या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो वो क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मेटल या नॉन मेटल फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है एक क्यों 7 है नाइट्रोजन कितने आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स 5 कितने ले सकता है 3 या तो 5 दे या 3 ले ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल है या फिर सल्फर बताओ एटॉमिक नंबर 16 मेटल या नॉन मेटल कैसे पता चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना 6 कितने लेगा 2 क्यों लेगा उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी इसलिए लेगा तो मेटल या नॉन मेटल और बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल इज नॉन एज समझ आ रहा है क्या तो ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट देख सकते हैं कौन सा बॉन्ड मिलेगा सोचने की जरूरत ही नहीं है तो बताओ यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है दूसरा ऑक्सीजन एटम है एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स तो कितने डॉट बनाओ ये क्या बने इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहां कितने डॉट बनाओ समझ आ रहा है क्या एक ऑक्सीजन को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेड करने में 2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेड करेगा ये किसके साथ शेड करेगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ और जहां भी एक इलेक्ट्रॉन शेड होगा फ्रॉम वन एटम तो कितने बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 2 शेड होते हैं तो कितने शेड हुए एक एटम से 2 तो कितने बॉन्ड समझे क्या यहां पे आप काउंट करो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दोनों की ऑक्टेट समझ आया नेक्स्ट बताओ तो चलो शाबाश एंडो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करो इधर मेटल और नॉन मेटल सोच लो चांस दे रहा हूं आपको मेटल या नॉन मेटल कैसे बनाना एक बार चलो आप 3 बॉन्ड बना के दिखाओ बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है 10th तक की बात करें अभी हम लोग अभी मैं 11th पे नहीं आया आएंगे बताओ एक नाइट्रोजन है दूसरा नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 7 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 डॉट अरे भाई 5 डॉट ना यहां भी कितने डॉट 5 डॉट एक नाइट्रोजन को 8 करने के लिए कितने चाहिए दे तो सकता नहीं ये इसको नहीं दे सकता ये इसको नहीं दे सकता तो दोनों क्या करेंगे शेयरिंग क्या कर लेंगे बेटा म्यूचुअल शेयरिंग तो ये क्या कर रहा है कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा ये आपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कितने बॉन्ड बने 3 अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं नाइट्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं चलो देखो एक लॉन पेयर है दूसरा लॉन पेयर है तीसरा चौथा तो एक ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है तो 2 पे कितने हुए 4 तो लॉन पेयर कितने हुए 4 सही है क्या बॉन्ड पेयर बताओ भाई देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है दूसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन कितने पेयर हो गए 2 यहां बताओ फिर फर्स्ट बॉन्ड पे 1 देखो चेक कर लेते हैं कंफ्यूज नहीं करना 2 एंड 3 कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं पक्का लॉन पेयर समझ आ रहा है क्या इसी कोवलेंट बॉन्ड में मैं आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा अच्छा मुझे एक चीज बताओ जो आपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कराया है एफ एफ के बीच में या बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे क्या क्यों नहीं करेंगे क्योंकि दोनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम तो ये आपके बीच में ही रहेंगे ना इस साइड मूवमेंट होगा ना इस साइड मूवमेंट होगा कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा किसका ये आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या फिर म्यूचुअल शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्लियर है क्या क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ही नहीं
बट यहाँ पे डिफरेंट एटम होता तो हो सकता था। चलो चेक करते हैं, हटा दो ये, नेक्स्ट काउंट करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग लो, यहाँ पे आपके पास एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल CH4 ले लेते हैं, बनाओ ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर, सब कुछ आइडेंटिफाई करके बताओ। यहां से पॉलरिटी, हाँ बताओ बताओ तब, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, आता है आपको, आई नो 10th क्लास के क्वेश्चन हैं तो बताओ फिर। सवस सवस सवस, देख लेते हैं, बताओगे तभी तो समझ आएगा क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। चलो यहाँ पे काउंट करते हैं। CH4 है बेटा, CH4 में देखो कभी भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आता है, देखो सेम टाइप है डिफरेंट टाइप है, पहले तो डिफरेंट है बेटा, तो आपके पास दो अलग अलग एटम है सर, एक यहाँ कार्बन है और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और अब इनमें से कोई एक एटम आपका कम नंबर में होगा, इनमें से कोई एक एटम आपको क्या मिलेगा, कम नंबर में मिलेगा। जो आपको कम नंबर में मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। तो पहले आपको सेंट्रल एटम चूज करना आना चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो आपका लेस नंबर में हो, एक ऐसा एटम जो आपका किसमें प्रेजेंट हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा एटम जिसका साइज बड़ा हो, मतलब लार्ज इन साइज हो, या फिर हम लोग कहेंगे आगे कॉन्सेप्ट आएगा, अभी हम लोग डील करेंगे, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ ऑर्बिटल हो, यहां पे एक्सटेंशन आपको मिले, क्या मिले, मतलब हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने की पावर रखता हो ऐसा एटम, बट आपके ऊपर दो केसेस से आपका सोल हो जाता है। तो यहां पे सेंट्रल एटम क्या चूज किया, कार्बन, सही है क्या, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4, सही है भी, कितने हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन से अटैच करते हैं, सही है भी, ऐसे कुछ होगा, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में, एक हाइड्रोजन को 2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, कार्बन को कितने रिक्वायर्ड है, 4, कितने हाइड्रोजन है, क्या हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, ऐसे देखो ऑक्सीजन के तो सॉरी कार्बन के तो 8 हो गए, ये देखो बॉन्ड बना, और ये हाइड्रोजन डुप्लेट पूरी कर रहा है क्या, अरे कर रहा है नहीं कर रहा है बेटा, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, इनको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स। कितने बॉन्ड पेयर, जितनी शेयरिंग, भाई शेयरिंग कितनी 4, तो बॉन्ड पेयर कितने 4, लॉन पेयर कितने 0, सही है क्या, कोई दिक्कत, क्या आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होने चाहिए, भाई आपने कहा कि बॉन्ड पेयर, देखो इसको हम लोग रिलेट करेंगे आगे डाइपोल मोमेंट के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट यही बॉन्डिंग से आता है। तो मुझे बताओ कि आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन, भाई कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर, मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। आप कौन खींचेगा, कार्बन ने खींचा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, कार्बन, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अब आपके बॉन्ड में पोलरिटी आ गई या नहीं आई, तो कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट का ऐसे पूछेगा कि आपका बॉन्ड पोलर है बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, आगे डील करेंगे, तो वो इसी बेस पे आता है, क्लियर है क्या, जब हम लोग डाइपोल मोमेंट बढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे। चलो इसका बताओ, सेंट्रल एटम क्या, नाइट्रोजन, पक्का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, 6 नहीं 5, कितने हाइड्रोजन है भाई, कितने हाइड्रोजन है 3, 3 हाइड्रोजन अटैच किए, सही है क्या, कितने डॉट, एक, एक हाइड्रोजन को कितने चाहिए 1, इसको भी कितने चाहिए 1, अच्छा एक नाइट्रोजन को 8 करने के लिए कितने रिक्वायर्ड है, किससे लेगा, 3 हाइड्रोजन से, ऐसे बनेगा, तो इसके 8 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए,
दोनों खुश हो गए, स्टेबल हो गए, बॉन्ड बन गया, दैट बॉन्ड इज नॉन एज, वेरी गुड। बताओ यहाँ कितने बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने, लॉन पेयर कितने, वेरी गुड। इस पे आ जाओ फिर, बताओ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, तो यहां पे आपने कहा कि अपना ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। हाँ ऐसे भी सेम इसी तरीके से पॉलर होगा, डील करेंगे आज। तो ऐसे हम लोग काउंट करते हैं, हाइड्रोजन डायरेक्ट बना दूं आप, बेटा ये आप काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरी है, स्टेबल होगा। और किससे हो रहा है स्टेबल, म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। सही है क्या, चलो बनाओ फिर, सही है ही तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, H3O पॉजिटिव, नेक्स्ट एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रक्चर बनानी है बेटा, वैसे बना देगा, अमोनियम आयन, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। स्ट्रक्चर बनाओ प्रॉपर तरीके से, फिर आगे हम लोग इसकी लिमिटेशन बात कर लेंगे ऑक्टेट रूल की। बताओ मेरे को क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बन रहा है क्या, अरे कुछ क्लियरिटी आ रही है, हाँ बनाओ फिर, मैं कुछ कह नहीं रहा। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को देखना आना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आसान स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे एक बार बनानी आ गई तो आप हर बार उस चीज को बना सकते हो और समझ सकते हो। आया क्या, वाटर का हाइड्रोनियम आयन का बनाते हैं, सही है बेटा। सेंट्रल एटम बोलिए, सराउंडिंग एटम क्या होगा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, कितने चाहिए, एक, भाई उसके पास एक तो ऑलरेडी है, वो बेचारा 2 ही बना सकता है, एक उसके पास है, एक और शेयर कर लेगा तो काम चल गया उसका। तो अब मुझे बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज है आप ऑक्सीजन पे काउंट करोगे या हाइड्रोजन पे, वाई नॉट हाइड्रोजन, ये चीज हम लोगों को सोचनी है बस, वाई नॉट हाइड्रोजन। अरे भाई गिवन नहीं है, वो प्रेजेंटेशन ऐसे है, हम लोग काउंट करी थी, मैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज काउंट करता हूं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और हाइड्रोजन निकालेगा क्यों भाई, उसको तो एक चाहिए, देगा क्यों, समझ आ रहा है क्या। देखो कैसे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, सही है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने हाइड्रोजन अटैच करूं, 1 2 3, अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव, 3 निकलेंगे तो, चलो मैं इसको डिफरेंट कलर से, ग्रीन कलर से इंडिकेट करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गया, और ये आपके पास क्या बचा, एक, कितने बॉन्ड पेयर, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड पेयर तो बने कितने बेटा, 3, लॉन पेयर कितने बचे, 1, समझे। इसको बताइए आप लोग, सेंट्रल एटम, देखो यहां से ना हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे बाद में, ठीक है। यदि आपका सेंट्रल एटम कुछ है और सराउंडिंग एटम आपके मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सारे एटम क्या आपके मोनोवेलेंट, जो कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक, जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही है क्या। तो उनके केस में पॉजिटिव चार्ज है, उनके केस में नेगेटिव चार्ज है, हमेशा सेंट्रल एटम पे कंसीडर करोगे। क्या कहा मैंने, यदि आपके सराउंडिंग एटम्स क्या है, मोनोवेलेंट, तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कंसीडर्ड ऑन सेंट्रल एटम, क्लियर है। बट आप यहां बनाते हैं, फिर आगे हम लोग आएंगे। बताओ इसका, नाइट्रोजन है, आउटर मोस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 5, भी कितने हाइड्रोजन अटैच करूं, 4, 1 2 3 और 1, 4 हो गए भी, चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब ये एक
एक ग्रीन डॉट को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। आगे शेप में और स्ट्रक्चर में हेल्प आएगी। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम? बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, पक्का? आगे बताओ। CCl4 तो आसान है, बना पाओगे। इस पे आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। CCl4 आप खुद से बनाओगे। अच्छा CCl4 में आप CCl4 की स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर बता दो। हाँ, आप CCl4 की स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर प्रेजेंट इन CCl4, नॉट इन द सेंट्रल एटम। स्टेटमेंट पे फोकस करो। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CCl4 12। वेरी गुड। आप काउंट कर लो भाई। कार्बन है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन। अब तो बना सकते हैं डायरेक्ट। तो मुझे बताओ एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 लॉन पेयर। इस पे भी कितने, इस पे कितने, इस पे कितने? 3 चौक आता है आपको 2। कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? समझ आया? इसको बनाते हैं। चलो NO2 को बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या? बताओ। सेंट्रल एटम क्या? देखो हम लोग एक स्टेटमेंट चेंज करेंगे। यदि आपका सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम आपके कोई भी डाइवेलेंट जुड़े हो, क्या जुड़े हो? डाइवेलेंट मतलब जिसको कितने बॉन्ड बनाने हो? 2। तो आपका नेगेटिव चार्ज हमेशा सराउंडिंग एटम पे आएगा। क्या कहा मैंने? यदि आपके सेंट्रल एटम में जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है? डाइवेलेंट है। क्या है? डाइवेलेंट। और मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज कंसिडर्ड है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे कंसिडर करो या फिर सराउंडिंग है, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज कहां डालोगे? सराउंडिंग एटम। देखो सेंट्रल एटम मैंने नाइट्रोजन लिया, सही है भाई। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? सही है। कितनी ऑक्सीजन? 2। नेगेटिव चार्ज है ना? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा या नाइट्रोजन पे? वाई ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन आपका एक डाइवेलेंट एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई। देखो मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ। एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया? क्या आया? उसको चाहिए कितने थे? एक बार से नेगेटिव आ गया, एक क्या कर लेगा? शेयर। शेयर किसके साथ करेगा? तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे ये बचे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ रखो, एक डबल बॉन्ड से सिंगल इलेक्ट्रॉन को हटाओ भाई इसको। ये आपके पास आएगा इस तरीके से। एक लॉन पेयर है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर बताइए, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर बताइए। गलती करोगे आप जेई में और नीट में बहुत स्टेट। एक लॉन पेयर है, दूसरा लॉन पेयर है, तीसरा लॉन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज, चौथा लॉन पेयर है, अरे है, पांचवा लॉन पेयर है, छठा लॉन पेयर है। वो तो दिख ही रहा है। एक नेगेटिव चार्ज आया तो एक 3 और 3 6, तो लॉन पेयर कितने आए? कितने? टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इक्वल टू 6। बट मैं आपसे पूछता कि नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इक्वल टू, क्वेश्चन चेंज हो जाता। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बॉन्ड पेयर कितने? पक्का सोच लो। 3 क्यों? 3 बॉन्ड है भाई, 3 बॉन्ड है। जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर ना। फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो जो चीज है ही नहीं? सही है। अच्छा यहाँ पे बताओ तो, चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बता दो। 1 मिनट दे रहा हूं, शायद 1 मिनट भी ज्यादा दे दिया मैंने। 1 मिनट का क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? वो तो मैं बताना भूल ही गया। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये काउंट करने आने चाहिए। यहां बताइए नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? यहां पे क्या सब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या?
एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे सिंपल पूछता है, सिंपल बॉन्डिंग से। चलो CO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाओ। CO3 2 नेगेटिव क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या होता है बताओ फिर, स्ट्रक्चर बताओ। अच्छा, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम। वाई ऑक्सीजन एटम? क्योंकि डाईवैलेंट है और सराउंडिंग एटम डाईवैलेंट है तो नेगेटिव चार्ज एटम पे जाएगा। कार्बन है, आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड, दूसरी ऑक्सीजन, दूसरा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या बनाएगा डबल बॉन्ड? लॉन पेयर बता दो तो चलो शाबाश। टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, बहुत काउंट करके बताओ। कितने भाई? सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर दिख रहा है क्या? क्या कार्बन की ऑक्टेट पूरी है क्या? क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या? इसके पास 8, इसके पास 8, काउंट करके बताऊं क्या? यह काम चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे 8, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लॉन पेयर बता दो फिर टोटल मॉलिक्यूल पे। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर, तीसरा लॉन पेयर, यहां पे भी 3 ही तो वे। अरे भैया आप ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, कितने हो गए? 7। एक बॉन्ड बना लिया, ये तो हो गया, एक तो बॉन्ड बन गया ना एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये एक 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 लॉन पेयर, इसको कंसीडर कर ले 2 और एक ये बचा 3। अरे एक बॉन्ड भी तो है भाई, आप ऐसे काउंट कर रहे हो, ये कंडीशन है। 1 2 3 4 5 6 सही है क्या? कोई दिक्कत? अब मैं कहता हूं एक बॉन्ड बन गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, तो एक लॉन पेयर कंसीडर करूंगा। एक दूसरा लॉन पेयर हो गया, एक तीसरा लॉन पेयर हो गया, 3 लॉन पेयर नहीं हो गए क्या? यहां कितने लॉन पेयर? 3। यहां कितने? 3 6। और यहां कितने? 2। यहां कितने? 2। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इक्वल टू, हाँ गड़बड़ मत करना, सही है क्या? हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ, अच्छा ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है? हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, पढ़ लेते हैं, की बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा कोई नहीं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। ऑक्टेट का मतलब क्या था? आउटर मोस्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम हो या 8 से ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी है भैया। हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, देखो मैं 2 केस ले रहा हूं। एक केस लेते हैं कि मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, कि मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हो सकता है क्या? अरे पॉसिबिलिटी है। और एक मैं बी मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, सही है। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। 8 से ज्यादा है, 8 से कम है। अब 8 से ज्यादा है 8 से कम है तो लिमिटेशन का पार्ट नहीं हुआ। सर मान लो किसी एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम की बात चल रही है, की बात चल रही है। 8 से ज्यादा है तो उन कंपाउंड्स को क्या नाम दोगे, या उन मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दोगे? 8 से ज्यादा है तो आप कभी गुस्से में होते तो क्या टर्म यूज करते हैं घर वाले? क्यों हाइपर हो रहा है, क्या बोलते हैं? हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब, तो यहां पे 8 से ज्यादा है तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देंगे? हाइपरवेलेंट। मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आया?
अच्छा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 8 से कम है तो इनको बोलेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कमी, 8 से कम है तो इनको बोलेंगे हाइपोवैलेंट। समझे? कोई भी कंपाउंड जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होंगे? हाइपरवैलेंट। 8 से कम होंगे हाइपरवैलेंट। और ऑल हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, द लिमिटेशंस ऑफ। एग्जांपल बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा, BeCl2 की स्ट्रक्चर बनाओ, BF3 की स्ट्रक्चर बनाओ, ACl3 की स्ट्रक्चर बनाओ, आपको कुछ समझ आएगा। या आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे PF5 की, आप स्ट्रक्चर बनाओ SF6 की। क्लियर है? हाँ, मॉलिक्यूल में चेक करना ना आपको, 8 से ज्यादा है 8 से कम। आप स्ट्रक्चर बनाओ H2SO4 की, बनाइए वे, शाबाश। इसको चेक कर लो, सेंट्रल एटम क्या? तो इसमें फॉस्फोरस कहां से आ गया? सेंट्रल एटम क्या? बेरिलियम। क्या लिखेंगे? बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। क्या कर रहे हो बेटा? कितने? 2। एक क्लोरीन को कितने चाहिए? दूसरे को कितने चाहिए? 1। सही है क्या? तो कितने इलेक्ट्रॉन बने? 1 2 3 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? औने कितने चाहिए थे? 8। है कितने? 8 से कम या 8 से ज्यादा? और 8 से कम तो हाइपर या हाइपो? वेरी गुड। 8 लिमिटेशन है, क्योंकि ऑक्टेट ने तो ये कहा था पूरे 8 होने चाहिए, ये तो कहा था। अच्छा, BF3 का बनाना। सेंट्रल एटम कितने होते हैं? 3 होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? एक फ्लोरीन को कितने चाहिए? 1। तो 1। दूसरे फ्लोरीन को, इस फ्लोरीन को, 3 बॉन्ड बन गए। बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीखते हैं, चलो शाबाश। देखो 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 8 से कम है 8 से ज्यादा? और 8 से कम तो हाइपर या हाइपो? इसको और बना दो फिर। सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन? इतना दिमाग नहीं चलता सर। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। एक क्लोरीन को कितने चाहिए? 3 को कितने चाहिए? तो एक क्लोरीन जुड़ा, दूसरा क्लोरीन जुड़ा, तीसरा क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन लिखो? सही है क्या? अच्छा ये बताओ तो मेरे को, जल्दी बताओ, देखो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, सही है क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5। 1 2 3 4 5। कितने फ्लोरीन? 1 2 3 4 5। सही है क्या? इलेक्ट्रॉन और काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 से ज्यादा है 8 से कम? हाइपर या हाइपो? इसका और बताओ फिर, शाबाश। सेंट्रल एटम सल्फर कितने? 6 फ्लोरीन डायरेक्ट जोड़ दूं? देखो, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। आसान है भाई। 6 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में कितने? इतना तो पता है। चलो H2SO4 बनाओ फिर, इसी बात पे चेक करेंगे ना। हो सकता है आप लोग सही हो, मैं गलत हूं, कुछ भी हो सकता है, या मैं सही हूं आप गलत हो, ऐसा भी तो हो सकता है। H2SO4 क्या आएगा? सेंट्रल एटम क्या रखो? सल्फर, पक्का? सोच लो। सल्फर रखा, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 6। चलो कुछ तो पता है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, सही है। अच्छा, कभी भी आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप उसको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे OH की। किसकी बेटा? OH। अब मान लो एक ऑक्सीजन
आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है ऐसे, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया क्या? तो एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? सल्फर के साथ। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, समझ आ रहा है कुछ? सेम यहां पे कुछ बनेगा। अरे सही है क्या? कितनी ऑक्सीजन बची? 2। एक ऑक्सीजन को 8 करने के लिए कितने चाहिए? तो 2 को कितने चाहिए? 4। तो बन रहा है क्या? 1 बन रहा है क्या? 2। टोटल लॉन पेयर कितने ऑन सेंट्रल एटम? 0। साउंडिंग एटम्स 2 2 4 2 6 2 8। बॉन्ड पेयर कितने? सोच लो। वो खा गए मार, ये हो गए फेल आप लोग। ये बॉन्ड पेयर नहीं है क्या? क्या ये बॉन्ड पेयर नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्ड पेयर कितने? लॉन पेयर कितने? अरे 8। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने? सोच लो। 6, 3 बॉन्ड और 3 यहाँ पे 6, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 में कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। हाइपर या हाइपो? सोच लो। सोच लिया? लॉक कर दिया जाए? अच्छा बताओ। H3PO4 बताओ। हाँ H3PO4 बताओ। हाँ, आप 7 करोड़ का इनाम जीत गए है ना? बताओ फिर। सेंट्रल एटम क्या लो? बताओ फिर। हाइपर होगा या हाइपो होगा? कुछ तो होगा। हाइपर या हाइपो? बनाओ तो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड विद OH। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो गया। आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो 3 OH आ जाएंगे ऐसे, 1 2 3, और यहां पे क्या आएगा? एक डबल बॉन्ड O। कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करना। 5 बॉन्ड बन रहे क्या? 5 बन रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? 10 आ रहे हैं तो हाइपर या हाइपो? अच्छा HClO4 बना दो तो सावास। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन ले लो, कम नंबर में है। सेंट्रल एटम कम नंबर में है अभी हाइड्रोजन। साइज भी बड़ा होना चाहिए। क्या लो? बनाओ फिर चलो। इसके टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सब बता दो। ये सही हो गया तो आपको लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सही आएगा, नहीं हुआ तो गलत आएगा। भाई सेंट्रल एटम क्लोरीन कर रहे हो क्या? करो फिर, अच्छी बात। क्लोरीन मैं इतना तो रख दूं, एल मिल जाएगी आप लोगों को। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कितने इलेक्ट्रॉन बने? कितने बॉन्ड हो गए ये देखो? 7। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कितने हो गए? सही है क्या? कितने बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर कितने? 8। लॉन पेयर कितने? 2 2 4 2 6 2 8। क्या सोच रहे हो? क्या ये H2SO4 के साथ मैच कर रहा है क्या? सोच लो। एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्या? कर रहा है ना? अरे भाई मैच कर रहा है नहीं कर रहा? अच्छा मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? चलो ये भी बता दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने निकालने सिखाए थे। H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 16। एक सल्फर है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। एक ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 8। तो 4 × 8 सही है क्या? कितने हाइड्रोजन है?
एक हाइड्रोजन पे कितने होते हैं? एक। सोच लो। दो हाइड्रोजन है, एक पे एक होता है। मल्टीप्लाई करना आता है? 16 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया? 50। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अरे वाह, इसकी और बता दो तो, चलो जल्दी जल्दी बता दो फिर इलेक्ट्रॉन कितने। क्लोरीन कितना होता है? 17। और ऑक्सीजन 4, कितना हो गया? अरे 4 हो गया तो क्या हो गया? और प्लस 1 कितना हो गया? यहां भी इलेक्ट्रॉन सेम, यहां भी इलेक्ट्रॉन सेम। स्कोर चेक कर लो, शायद इसके भी सेम आ जाए। बताना। 15। 50 आ रहा है क्या? H2SO4 H3PO4 HClO4 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं क्या? और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कुछ तो याद है बेटा आप लोगों को? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज मतलब स्पीसीज। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, समझ आ रहा है? चलो आगे मूव करते। एक लास्ट लिमिटेशन है अपने पास, जैसे हम लोग काउंट करते हैं, ज्यादा नहीं खींचते इस चीज को। मैं आपको कहता हूं कि जितनी भी आपकी नोबल गैसेस है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नोबल गैसेस कंबाइन नहीं करती। भाई नोबल गैसेस स्टेबल है, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करती, बट हम लोग कहते हैं कि फिर भी जिनॉन के कुछ कंपाउंड नॉन है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जैसे जिनॉन फ्लोराइड है, ऐसे क्या आपके पास जिनॉन फ्लोराइड, एस जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, O2F2 आपके पास, ऐसे जिनॉन XeO3 ऑक्साइड्स हैं, फिर भी नॉन है। जबकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये कंपाउंड तो मरने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि जिनॉन आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंबाइन नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये फिर भी कंबाइन कर रहा है, तो फेल हो रहा है ना रूल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका? फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल आगे आएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्लॉक सिस्टम, ये ब्लॉक सिस्टम में पढ़ेंगे। क्लियर है? लिमिटेशन क्लियर है? चलो आगे एडिंग डालो। एक छोटी सी थ्योरी आपके पास, वीबीटी, खत्म करते हैं फिर इसको। एडिंग डालो वीबीटी। किसकी बात करते हैं बेटा? क्या मतलब होता है इसका? मतलब क्या होता है? अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा इसका मतलब मेरे को बता दो, वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट, एक तरीके से आउटर मोस्ट बाहर के इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि कभी भी आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वीबीटी बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड के बेसिस पे दी गई थी। आपने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, मैं कहता हूं कैसे बन रहा है, कुछ तो रहा होगा। तो कहता है कि जो आपकी जो शेयरिंग होती है या जो एटम कंबाइन करते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो कैसे, मैं कहता हूं कि आपके पास एक एटम है और एटम के पास क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियस। सही है, एटम के पास क्या होता है? और न्यूक्लियस के बाहर क्या घूम रहे होते हैं? अरे वाह, दूसरा एटम है उसका क्या मिलेगा? बाहर क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सही है, ये ए एटम ये बी एटम दोनों कंबाइन कर सकते हैं। अब इस एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग एओ लिख रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या लिख रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम। ऐसे ये एओ किसका होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम। बी एटम है और एटम के पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल। समझ आ रहा है क्या? अब मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों सेम साइज के हैं भाई, ये वैसे बन गया, क्या इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस खींच सकता है? भाई पास पास है तो भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, क्या कोई अट्रैक्शन रिपल्सन मिलेगा? पास लिया हो कुछ होगा? इसका न्यूक्लियस देखो देखो समझते हैं, ठीक है? कैसे खींचेगा? ये एक एटम है, दूसरा एटम है, ये एक एटम का उसके दूसरे एटम का उसके दूर दूर है, बहुत दूर थे भी।
कोई फर्क पड़ेगा? अब इनको पास लेके आते हैं, इनकी शादी करा दे, कुछ होगा? क्या होगा? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके क्या करेगा, और कुछ होगा? पास आ गए तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के पास आ गया, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो दूर जाएंगे या पास आएंगे? अब हम लोग को तो रखना पास है, तो अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाए रखना पड़ेगा, रिपल्सन फोर्स को, तो बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो ऐसा हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स आपको मिल रहा है सर, किस किस के बीच में बोलना आप? न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, अरे सही है भाई, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम, सही है भाई। सेकंड क्या मिलेगा? न्यूक्लियस ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम, भाई ये तो दिखाया गया है। अब दोनों पास आ गए, पास आते हैं तो क्या होगा? झगड़ा, झगड़ा मतलब रिपल्सन, क्या होगा? अच्छा इनका झगड़ा कराओ फिर, चलो शाबाश झगड़ा कराओगे, एटम को एक साथ नहीं रहने दो, चलो डाइवोर्स करेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सही है भाई, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, क्या इसका इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को कुछ रिपल्सन फोर्स, एक केस फर्स्ट आपका अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा था, केस सेकंड में आपको रिपल्सन फोर्स मिलने शुरू हो गया, मिला या नहीं मिला? रिपल्सन फोर्स किस किस के बीच में हुआ? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम, सेकंड ए एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एटम। भाई लिखने की जरूरत तो नहीं ना, ये क्या है? एन ए, न्यूक्लियस है ए एटम का, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ ये दोनों आपस में स्टेबल फॉर्म में कब रह सकते हैं? दोनों स्टेबल फॉर्म में कब रह सकते हैं? जब मैं आपको कहूं कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज्यादा है, तो बॉन्ड बनेगा क्या? भाई बना रहेगा, टूटेगा नहीं, स्टेबल फॉर्म में पड़े रहेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, जेई में क्वेश्चन है यहां से, टेक्स प्लेस, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, सही है क्या? बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है ना? अच्छा सेकंड काउंट करते हैं। अच्छा रिपल्सन फोर्स बढ़ा दूं तो, अरे भाई रिपल्सन बढ़ा दूं तो बॉन्ड बनेगा? नो बॉन्ड, सही है क्या? कोई बॉन्ड नहीं मिल रहा होगा। देखो समझो, जनरली वे आपकी जो वीबीटी है ना इस तरीके से डील करती है, वो कहता है कि आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। दो एटम कंबाइन किया और क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल, क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आ रहा है क्या? अब देखो इसी चीज को हम लोग एनर्जी प्रोफाइल से चेक करते हैं, ये क्वेश्चन आपका जेई में, तो मुझे बता देना क्या होगा, कैसे होगा, बता दोगे? चलो चेक कर लेते हैं, बता दोगे तो अच्छी बात है, कोशिश करोगे। अच्छा दो एटम है, एक हाइड्रोजन दूसरा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? हाइड्रोजन के, किसके? अरे इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यहां पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव, यहां पोटेंशियल एनर्जी है। भाई एनर्जी जितनी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी, दूर दूर थे बेचारे, पास पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और कभी भी अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी और एनर्जी घटती जाएगी। भाई ये कंबाइन होते जा रहे हैं, एनर्जी क्या होती जाएगी, और एक पॉइंट पे कंबाइन हो गए, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, H2 बन गया, फिर क्या होगा? रिपल्सन भी तो होगा, थोड़ा बहुत होगा, अट्रैक्शन से रिपल्सन फोर्स भी आया, पर बैलेंस है और स्टेबल फॉर्म में आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो यहां पे क्या बना आपका मॉलिक्यूलर, अरे क्या बना आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझे क्या? कब बना? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। ये जो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं आर, आर में लिख रहा हूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं। सही है भाई, देखो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है?
आपस में कंबाइन किया है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, दो न्यूक्लियस हो गए, एक और एक, दो एटम के दो न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में कई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दिख रही है आपको? अरे दिख रही है ना भाई, ये डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज नॉन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। तो वो हम लोग काउंट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो कंबाइन करेंगे ना, आएंगे किसी डिस्टेंस को कवर करते हुए आ रहे हैं, वो आपने काउंट किया। क्लियर है क्या? ये क्या आपकी बेसिक थ्योरी, क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से ही आपका हाइब्रिडाइजेशन जुड़ता है, वहीं से आपकी वेस्पर थ्योरी जुड़ती है, सब कुछ आपका कंपाइल होके चलेगा। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही।